राम राम जी। मैं आज आप सबके साथ बात करूंगी नटराज की मूर्ति के बारे में। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि नटराज की मूर्ति बताएं मैम, हम घर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, नटराज की मूर्ति घर में वो लोग रख सकते हैं जो कला से कनेक्ट हैं, जैसे नृत्य से कनेक्ट हैं, क्रिएटिव उस लाइन में है, आप समझ रहे हैं, डांसिंग लाइन में है, वो लोग रख सकते हैं। क्योंकि वो जब भी नृत्य करने जाते हैं नटराज की मूर्ति को पहले प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और फिर अपना नृत्य प्रारंभ करते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कथक, भरतनाट्यम, यहाँ सब जगहों पे आपको हमेशा उनको प्रणाम करते देखेंगे और फिर हम अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते हैं। वो लोग तो रख सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोगों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। नटराज में जो रूप है वो शिव रूप है। शिव रूप सबको लगता है कि तांडव रूप है। जो नृत्य की पोजीशंस हैं, भगवान के एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में आग का गोला है, पैर के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक असुर है, बोना असुर, जिसको उन्होंने अपने पैर के नीचे दबाया हुआ है। बाकी अलग अलग मुद्राएं हैं उनकी, एक मुद्रा आशीर्वाद देती हुई है और अलग अलग मुद्राएं हैं। परंतु शिव तांडव दो तरह से होता है। जब शिव जी बहुत प्रसन्न थे, आनंदमय में थे, तब वो तांडव करते हैं। आनंदमय नृत्य में थे जब, तब वो तांडव था। और जब रुद्र रूप में आते हैं तब तांडव करते हैं। ये दो नृत्य हैं उनके, पर सब लोगों को सिर्फ उनका रुद्र रूप पता है। पर शिव भोले बाबा आनंदमय में भी थे, तब भी किए थे तांडव। और जब सती माता अग्नि में गए थे तब उन्होंने रुद्र रूप में किया था। इसलिए हमें नॉर्मली नहीं रखनी चाहिए। और जो नटराज की मूर्ति का एक सर्कल बना हुआ आता है, आप हमेशा देखेंगे नृत्य करते हुए टांग उठी हुई, तो वो ब्रह्मांड है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हमें ये वाली मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ जो कला से कनेक्टेड है, नृत्य से, वो ही रख सकते हैं। याद रखेंगे ना। जो लोग नटराज रख लेते हैं जाने अनजाने में, भूल चूक में घर में रख लेते हैं, तो आप देखेंगे उन घरों में ना बिना मतलब के कले कलेश रहते हैं। क्योंकि भोले बाबा जब रुद्र रूप में आते हैं तो क्या होता है कि त्राही त्राही मच जाती है, सब चारों तरफ तहस नहस हो रहा है ना। तो इसी तरह अपने घर में भी खुशियाँ आनी चाहिए। भगवान की पावर्स बहुत प्योर हैं। हम लोग इंसान इतनी प्योरिटी और इतने स्पिरिचुअलिटी से ये सब चीज़ें, रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पाते अपने घर में। गृहस्थ जीवन में होते हुए हमसे बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इनकी रखने की दिशाएं होती हैं। हम ये सब जाने अनजाने में बस घर कहीं से भी परचेज करते हैं या गिफ्ट लोग कर देते हैं और हम घर में रख देते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बिना मतलब का झगड़ा हो रहा है, जिस बात का कोई झगड़े की वजह ही नहीं है, मतलब, और कलह हो जाता है। तो नोटिस कीजिएगा, परिवार को जोड़ के रखने का, तो हमारे घरों में आनंद में ही रहे तो वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हम शिव के हर रूप को प्रणाम करते हैं। कुछ चीज़ें मंदिर के लिए बनी हैं, कुछ चीज़ें जहाँ के लिए बनी उन्हें वहीं रखिए। जरूरी नहीं है सब कुछ अपने घर में रखें। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप सबकी आचार्य सीमा खट्टर। राम राम।